घटना में देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस पूरे हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है, 2 दरोगा घायल हो गए हैं और स्कॉर्पियो सवार 2 लोग अभी तक फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन जो स्कॉर्पियो ड्राइवर था, वो जो चला रहा था, वो अभी भी फरार है। दरअसल पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ पर पटना पुलिस के वाहन चेकिंग के दौरान एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें से एक महिला की अब मौत हो चुकी है। तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए पास ही के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। अभी फिलहाल 2 पुलिस वाले अभी भी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, स्कॉर्पियो से 3 पुलिस वालों को रौंद दिया गया। काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार आती है, जिसमें 3 लोग सवार थे, एक ड्राइवर और 2 लोग और बैठे थे। उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ड्राइवर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में किस तरीके से इन तीनों पुलिस वालों को टक्कर मारी गई और जो महिला कांस्टेबल है उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। काले रंग की ये स्कॉर्पियो गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और क्या है नहीं देखा अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि क्या नशे की हालत में ड्राइविंग की जा रही थी। और देखिए कैसे खून से लथपथ ये पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया गया जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वाहन चेकिंग की, और उस दौरान इनको तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। पास के अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। इसके बाद एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई है। यहाँ पर रात्रि में 10:30 से 12:30 की चेकिंग सभी जिले में पूरे जिले में लगाई गई थी। यहाँ पे अटल पथ पर भी एसके पुरी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी और पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करके भी चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक बहुत तेज रफ्तार से कार ने आकर पीछे जो कार चेक हो रही थी उसको धक्का दिया और जो आगे कार जिसकी चेकिंग हो रही थी उससे फिर पुलिस वालों को लगा, जिसमें लोग घायल हैं। अभी निकटतम हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे इलाज चल रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। जिस गाड़ी ने धक्का मारी थी उसके 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ड्राइवर फरार हो गया है। आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कितने पुलिसकर्मी घायल? 3 पुलिसकर्मी घायल। और शशि भूषण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शशि, अभी तक देखिए उन 3 लोगों में से 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक जो ड्राइवर था वो फरार है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहला अपडेट तो ये है पूजा कि जो 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, कोमल नाम बताया जा रहा है। उसकी मौत हो गई है। तो ये एक बहुत दुखद पहलू है इस पूरे हादसे का, क्योंकि पुलिसकर्मियों का मकसद केवल इतना था कि जो एक रूटीन चेकिंग होती है, क्योंकि पटना में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने आपराधिक घटनाएं देखी हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो पटना एसएसपी के निर्देश पर अलग अलग जगहों पर, प्रमुख जगहों पर जो वाहन चेकिंग अभियान है वो की जा रही थी। और इसी क्रम में अटल पथ पे भी बैरिकेड्स लगाए गए थे। और वहाँ 2 सड़कें आती हैं अटल पथ में। एक जो ऊपरी सड़क है जो जेपी गंगा पथ से होते हुए मरीन ड्राइव से नीचे की तरफ आती है, वो श्री कृष्णापुरी के पास सड़क आकर के सर्विस लेन में मिलती है और एक ऊपर फ्लाईओवर की तरफ चलती है। तो उस पॉइंट को चेक पोस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था। गाड़ियों की रफ्तार धीमी थी और उसी बीच पीछे से ये तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आई जिसमें 3 लोग सवार थे। उसने टक्कर मारी, दूसरी गाड़ियां भी इसके चपेट में आई और जो पुलिसकर्मी एकदम बैरिकेड्स के पास खड़े होते हैं जब वाहन चेकिंग होती है, तो उन पुलिसकर्मियों को इसमें गंभीर रूप से चोटें आई हैं। हालांकि एक जो एसआई है उनके सर में चोट आई है, लेकिन 2 लोग जो सामने की तरफ थे बैरिकेड्स और जो अटल पथ के डिवाइडर के पास का इलाका है वहां पर वो खड़े थे, तो उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई। ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया, लेकिन 2 लोग जो पिछली सीट पर बैठे थे वो पुलिस के हिरासत में है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ड्राइवर की गिरफ्तारी हो, ताकि मालूम पड़े कि क्या ड्राइवर नशे की हालत में था, किन परिस्थितियों में उसको। क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला लग रहा है? जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे क्या कुछ पूछताछ हुई? अभी तक उन्होंने कुछ बताया? देखिए, पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है पूजा की 2 लोगों से पूछताछ में उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ऐसा लगता है
क्योंकि जो जगह है जहाँ पे ये पूरा बैरिकेड लगाया हुआ था और पुलिस चेकिंग कर रही थी, वहां पर आकर गाड़ियों की रफ्तार धीमी होनी है, लेकिन अगर रफ्तार कंट्रोल जी नहीं हुई तो शशि, क्या आपको रोकना परिस्थिति। चाहूंगे, आपके पास आऊंगी तो देखिए 3 तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पर मामले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं हत्याओं के। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आज का मामला है, पुलिस वालों को रौंद दिया गया, 3 पुलिस वाले थे और ये 11 जून की घटना जहां पर 2 लोगों को गोली मारी गई और ऐसे में डबल मर्डर से सनसनी, ये तीसरी वारदात आप देख रहे हैं। दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, पति पत्नी और बेटी को गोली मारी गई। एक के बाद एक अपराध पटना में बढ़ रहे हैं, ऐसे में काफी सवाल खड़े होते हैं पटना को लेकर। ये 3 घटनाएं आप देख रहे हैं। आज का जो मामला सामने आया उसमें पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान उन तीनों पुलिस वालों को स्कॉर्पियो चालक ने रौंद दिया। शशि देखिए, एक के बाद एक अपराध बढ़ रहे हैं पटना में, ऐसे में काफी सवाल पटना को लेकर खड़े होते हैं कि क्यों ये अपराध अभी तक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा देखिए, मैं यही बता रहा था कि पिछले अगर आप 72 घंटे मतलब कल तक जो घटनाएं हुई, कल सुबह में मंगलवार की रात में पाटलिपुत्र थाना इलाके के मैनपुरी में 2 युवकों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके पहले हमने देखा विक्रम में 2 युवकों की लाश मिली, उनको भी गोली मारी गई थी। उसके ठीक एक दिन पहले सोमवार के दिन की बात करें तो पटना का जो आलमगंज थाना इलाका है उसके अंदर न्यू अल्फाबाद कॉलोनी है, वहां पर एक पति पत्नी और उनकी बेटी की गोली मारी गई, जिसमें माँ बेटी की मौत हो गई। धनंजय मेहता का इलाज अभी भी चल रहा है, जो जी पति है। लेकिन लगातार जो क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वजह जो भी है, ठीक बिल्कुल है, शशि, सरकार की लगातार तरफ क्राइम बढ़ रहा है पटना में।